बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। एक बहुत बड़ा धमाका खेज खबर के बाद मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि हर तरफ धांधली ही धांधली की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा इंकशाफ कर दिया है कि सारा दिन मीडिया पर वो बायस जीनत रहा और उसके साथ साथ तबसरे होते रहे, तरदीदें होती रहीं, मुखालफाना बयान आते रहे, उनकी हमायत में बयान आते रहे कि रावलपिंडी डिवीजन के तमाम इंतखाबी हलकों में भरपूर धांधली हुई है। उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि दबाव के तहत रिटर्निंग अफसरान से धांधली कराई गई और तमाम उन उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड से हरवा दिया गया जो कि वो जीत रहे थे। लियाकत चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मकसद के लिए बुलाई थी, लेकिन वो पहले से तैयार शुदा ज़हन के साथ आए थे और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से गुफ्तगू करके ये इंकशाफात करके चलते बने। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, खा उसके लिए उनको फांसी ही क्यों ना दी जाए। उन्होंने अपनी आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। जब उन्होंने कहा कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहते हैं, तो वो पुलिस जो कि उनको प्रोटोकॉल की शक्ल में लाई थी, वहां पे पुलिस एहलकारों ने अपने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखना शुरू कर दिया कि ये कमिश्नर साहब क्या कह रहे हैं और हमें अब क्या करना चाहिए। बाद में यह कहा गया कि सीपीओ ने उनको हिरासत में लिया है। अभी तक इस हवाले से मजीद इतलात आना बाकी हैं कि इसके बाद क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी इन इल्जामात को मुस्तरद किया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इल्जाम को मुस्तरद किया और हुकूमत की तरफ से भी इन इल्जामात को मुस्तरद किया गया है। बहरहाल लियाकत चट्ठा एक वो काम कर गए हैं जिसकी वजह से पूरे मुल्क में बहस छिड़ चुकी है। पहले ही इंतखाबात में धांधली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ और जमातें इल्जाम आयद कर रही थी, लेकिन लियाकत हुसैन चट्ठा की ये स्टेटमेंट जो आई है उसकी वजह से मजीद बड़ा धमाका हो गया है। बहरहाल मुल्क के अंदर इंतखाबात पर अब सवालात उठना मजीद शुरू हो गए हैं, मजीद उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। अब देखना यह कि इलेक्शन कमीशन किस तरह इस मामले को हैंडल करता है। अगरचे मुस्लिम लीग नून की तरफ से और निगरां हुकूमत की तरफ से यह कहा गया कि कमिश्नर का इलेक्शन के प्रोसेस में किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होता। आरओ डीआरओ जो है वो इलेक्शन के मामले में इलेक्शन कमीशन के ताबे होते हैं, कमिश्नर के ताबे नहीं होते। ये एक अलग बात है कि कमिश्नर के अंडर डीसी और एसी जो है वो होते हैं, लेकिन इलेक्शन के मामले में इस बात में कोई शक नहीं है कि कमिश्नर का किरदार बराह रास्त नहीं होता। लेकिन कमिश्नर के पास इंफॉर्मेशन सारी होगी कि आया किसी हल्के में धांधली हुई है या नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई और दीगर जमातें ये मुतालबा करती रही हैं और मुख्तलिफ उम्मीदवार कि फॉर्म 45 के तहत जो नतायज है वो मुरतब भी होने चाहिए और फॉर्म 45 के तहत 47 जो है वो हर हल्के का तैयार होना चाहिए। लेकिन आरओज का एक मौकफ है कि फॉर्म 45 जो है उसी के तहत फॉर्म 47 जारी हुए और उम्मीदवारों को कामयाब कराया गया। जबकि नून लीग का मौकफ यह है कि पीटीआई के उम्मीदवारों के पास जो इस वक्त फॉर्म 45 है वो जाली है। हकीकत यह है कि जब पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर काउंटिंग के बाद फॉर्म 45 जारी करता है तो वो एक फॉर्म वो वहां पर पोलिंग एजेंट्स को दे देता है और उसकी कॉपी एक बाहर चिस्पांग कर देता है, एक कॉपी आरओ के पास चली जाती है, एक डीआरओ के पास चली जाती है और एक कॉपी उस थैले के अंदर बंद कर दी जाती है, उसको सील कर दिया जाता है थैले को जिसके अंदर तमाम बैलेट पेपर जो है वो होते हैं या जो वोट कास्ट हुई होते हैं वहां पे उसके अंदर। तो ये 5 कापियां होती हैं, लेकिन अब उम्मीदवारों के पास, पीटीआई के उम्मीदवारों के पास तो तमाम कापियां बकौल पीटीआई के उम्मीदवारों के मौजूद हैं, लेकिन यह कहा गया है कि बाकी जितने भी फॉर्म 45 थे वो आरओ के पास मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 47 के तहत जो रिजल्ट दिए गए हैं वो आरोज ने दिए हैं जिन पर तहफुजात का इजहार किया गया है और यह कहा जा रहा है कि फॉर्म 45 के तहत ये इंतखाबात के जो नतायज है वो मुरतब नहीं किए गए। अगरचे अब बड़े पैमाने पर यह मुतालबा सामने आ गया है कि लियाकत चट्ठा के इनकी शफात के बाद तहकीकात होनी चाहिए कि आया धांधली हुई है या नहीं और उनके पास कोई सबूत है या नहीं। ये बात भी बिल्कुल जायज है कि नून लीग लियाकत चट्ठा को, कमिश्नर रावलपिंडी को ज़हनी मरीज करार दे रही है
कि ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था। लियाकत हुसैन चट्टा ने अपनी सारी सर्विस जो है उसमें ज़्यादातर उनका किरदार मुस्लिम लीग नवाज के साथ रहा है। मुस्लिम लीग नवाज के दौर में उन्होंने आला पोस्टें हासिल की हैं और इस वक्त तक वो आज तक जब वो कमिश्नर के ओहदे पर फायज थे, निगरान हुकूमत ने उनको फायज कर रखा था, तो उस वक्त तक इस बात पे कोई शक नहीं है कि वो ज़हनी मरीज भी नहीं थे, उनका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक था। लेकिन जो ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो निगरान हुकूमत पंजाब को ये इल्म हुआ कि शायद उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। बहरहाल उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है या नहीं है, लियाकत चट्टा ने जो बात की है, जब तक उसकी तहकीकात वाज़ेह तौर पर नहीं हो जाती उस वक्त तक ये मामला और ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठेगा, क्योंकि पहले ही मुख्तलिफ सियासी जमातें इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर लगा रही हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पाक फौज ने इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए किरदार अदा किया है, अपनी भरपूर सिक्योरिटी फराम की है दहशतगर्दी के हालात के बावजूद। लेकिन जो उंगलियां इलेक्शन कमीशन पर या आरोप पर उठ रही हैं, उसका तदारुक करने के लिए, उसका सद्देबाब करने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात की छानबीन ज़रूरी है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।